नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.3, जिसमें आज हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। देखिए यहाँ a बराबर क्या है 2, b बराबर -k और c बराबर 3। देखिए यहाँ से d बराबर क्या होगा b² - 4ac। ठीक, देखिए b कितना है -k का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3। देखिए k² देखिए 4 को 3 से गुणा कीजिए 12 को 2 से गुणा कीजिए 24, यानी कि d का मान क्या निकल के आता है k² - 24। देखिए अब यहाँ में क्या कहा गया है, उसके दो बराबर मूल हो। अब देखिए द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल तब होंगे जब d बराबर 0। यह बात हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ से d का मान क्या है, यहाँ पर k² - 4 बराबर 0। यहाँ से देखिए k² बराबर प्लस का 24, यहाँ से k² क्या आ जाएगा √24 प्लस माइनस। तो k का मान क्या रहेगा √24 प्लस का और माइनस का। अब यहाँ से देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए हम इसे गुणा करेंगे, kx को x से गुणा करेंगे क्या आएगा kx² आएगा, और kx को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2kx + 6 बराबर 0। देखिए अब यहाँ से यहाँ a बराबर क्या है k, b बराबर -2k और c बराबर 6। अब देखिए d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक, देखिए d बराबर b कितना है -2, k का होल स्क्वायर -4, a कितना है अपने पास k और c कितना है 6। अब देखिए d बराबर 4k² - 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, यानी कि 24k। यहाँ से देखिए क्या कॉमन लेंगे हम, 4k कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 24 - 6। देखिए अब वही लाइन लिखेंगे, द्विघात समीकरण के बराबर मूल तब होंगे जब d बराबर क्या हो 0 हो। और देखिए यहाँ पर d का मान क्या है 4k गुणा k - 6 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से k बराबर या तो क्या रहेगा 0 या k बराबर 6। देखिए कैसे प्राप्त किया, देखिए 4k को 0 के बराबर रखेंगे तो k बराबर 0/4, जो कि क्या हो जाएगा 0। यहाँ से k का मान क्या निकल के आता है 0। यदि हम k - 6 को रखें तो k का मान क्या निकल के आएगा 6। अब देखिए यहाँ से यदि हम इसमें k बराबर 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए k² - 2kx + 6। देखिए 0 रखिए, ये पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये पद। देखिए यहाँ से ये पूरा पद क्या होगा 0, यानी कि क्या निकल के आता है 6 बराबर 0, जो कि संभव नहीं है कि 6 0 के बराबर हो गए या 0 6 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये k बराबर 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से
अतः के बराबर क्या निकल के आता है 6। यदि आप के बराबर 6 लेंगे तो इस द्विघात समीकरण के क्या होंगे, मूल बराबर होंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सर्वप्रथम मानेंगे कि माना कि बगिया की चौड़ाई x तथा प्रश्नानुसार लंबाई क्या होगी, चौड़ाई से 2 गुनी होगी। चौड़ाई क्या है x, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब देखिए बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। देखिए यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800। यहाँ से देखिए लंबाई कितनी है 2x है और चौड़ाई कितनी है x बराबर 800। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800। यहाँ से देखिए x स्क्वायर बराबर कितना होगा 800 में 2 का भाग देंगे कितना प्राप्त होगा 400। और यहाँ से x बराबर √400। अतः x बराबर क्या प्राप्त होगा हमें ±20, क्योंकि 400 का अंडर रूट कितना होता है 20 होता है। देखिए अब अतः देखिए x क्या है चौड़ाई है, दूरी है, तो ये कभी ऋणात्मक नहीं होगी। यहाँ से देखिए x बराबर -20 नहीं हो सकता, क्योंकि x बगिया की चौड़ाई है। अतः x बराबर 20 मीटर। यहाँ से लिखिए चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर तथा लंबाई बराबर 2 गुणा 20 मीटर यानी कि 40 मीटर। अतः उस बगिया की लंबाई कितनी होगी 40 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी 20 मीटर। जब आप 40 को 20 से गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए चौथा प्रश्न, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखिए 2 मित्रों की आयु का योगफल 20 है। माना कि पहले मित्र की आयु x तथा दूसरे मित्र की आयु क्या होगी 20 - x, क्योंकि देखिए दोनों की आयु का योग 20 है। ठीक, तो अगर एक मित्र की आयु x होगी तो दूसरे की 20 - x होगी। देखिए अब प्रश्नानुसार चार वर्ष पूर्व, देखिए 4 वर्ष पूर्व x - 4 और इसकी 4 वर्ष पूर्व क्या रही होगी 20 - x - 4 और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है हमें 48। इन दोनों का गुणनफल यानी कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 48। यहाँ से देखिए x - 4
क्या होगा यहाँ से 20 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 16 माइनस x बराबर 48। देखिए अब गुणा कीजिए, x को 16 से गुणा करेंगे 16x, x को माइनस x से गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4 को 16 से गुणा कीजिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, यानी कि माइनस के 64। अब माइनस 4 को माइनस x से गुणा करेंगे, क्या आएगा प्लस का 4x बराबर 48। देखिए अब देखिए 16x में 4x जोड़ेंगे 20x होगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64। 48 को इधर लाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा माइनस 48 बराबर 0। देखिए अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, देखिए 64 में 48 जोड़िए, देखिए क्या आएगा माइनस 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 की 2 लगी एकासील, 6 4 10 और 1 11, यानी कि माइनस के 112 बराबर 0। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर किसका है माइनस का, इसे प्लस का बनाने के लिए हम इस समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे, क्या निकल के आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ a बराबर क्या है 1 है, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 112। यहाँ से देखिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b का मान कितना है माइनस 20 का होल स्क्वायर, b का मान कितना है माइनस 20 और हमें b का स्क्वायर करना है, यानी कि माइनस b का स्क्वायर करना है। देखिए माइनस 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 112। देखिए d बराबर कितना होगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। देखिए 4 को 112 से गुणा करेंगे, देखिए कितना आएगा 8, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, यानी कि d बराबर कितना आएगा अपने पास माइनस के 48। यहाँ d छोटा है किससे 0 से, अतः प्रश्न में क्या पूछा गया है हमें, देखिए क्या निम्न स्थिति संभव है, अतः इनकी ये स्थिति संभव नहीं है, अतः ये स्थिति संभव नहीं है। अब देखिए 5वां प्रश्न, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सर्वप्रथम हम मानेंगे कि माना पार्क की लंबाई x तथा चौड़ाई बराबर y। यहाँ से देखिए हमें क्या दिया गया है पार्क का परिमाप, यानी कि देखिए पार्क का परिमाप कितना दिया गया है हमें 80 मीटर, यानी कि देखिए परिमाप कैसे निकालेंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर हमने लंबाई क्या मानी है x मानी है और चौड़ाई y बराबर 80 मीटर, यानी कि x प्लस वाई बराबर 40। 80 में 2 का भाग देंगे 40 प्राप्त होगा। अब देखिए आगे पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। देखिए पार्क का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। यहाँ से देखिए यहाँ से हम x का मान रख देंगे यहाँ पर, या फिर आप y का मान रख दीजिए। y का मान क्या होगा इसे आगे हल कर लीजिए। y बराबर 40 माइनस
x। देखिए अब y बराबर क्या रख सकते हैं हम, 40 माइनस एक्स बराबर 400। इसे आप समीकरण 1 दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से y का मान। देखिए x को 40 से गुणा करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। हमने पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दिया है ताकि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का न रहे, धनात्मक हो जाए। देखिए अब यहाँ a बराबर क्या है, a b बराबर माइनस 40 और c बराबर 400। देखिए a बराबर 1 यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और x का गुणांक कितना है, माइनस 40 और अचर पद क्या है, 400। देखिए अब d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि b कितना है, माइनस 40 का स्क्वायर। 4 को गुणा करना है हमें 1 से और फिर गुणा करना है 400 से। देखिए 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600 और 400 को 4 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, 1600। यहाँ पर d बराबर हमें 0 प्राप्त होता है। अतः दी हुई द्विघात समीकरण के वास्तविक और बराबर मूल विद्यमान है। देखिए यहाँ तक तो हमने हल कर लिया है। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x का मान निकालेंगे। देखिए श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ से x बराबर देखिए माइनस b कितना है, माइनस 40 प्लस माइनस देखिए माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा करना है हमें 1 से, फिर गुणा करना है 400 से। देखिए बटे में रहेगा 2 गुणा a का मान कितना है, 1। देखिए अब x बराबर 40 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 0 2 यानी कि x बराबर 40 बटा 2 और x का मान यहाँ से क्या निकल के आता है अपने पास, 20। अब देखिए x क्या माना था हमने, लंबाई। अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा यहाँ पर x बराबर क्या रहेगा, 20 ही रहेगा और चौड़ाई भी क्या रहेगी इसकी, 20 ही रहेगी। देखिए चौड़ाई भी क्या रहेगी, 20 मीटर ही रहेगी, क्योंकि देखिए हमें x प्लस वाई बराबर क्या प्राप्त हुआ था, 40 प्राप्त हुआ था। यहाँ से हम x का मान 20 रखेंगे तो यहाँ पर हमें y बराबर भी क्या प्राप्त होगा, 20 ही प्राप्त होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या रहेगी, समान रहेगी। अतः इसी प्रश्न के साथ अपनी प्रश्नावली 4.3 यही समाप्त होती है। आशा है इसके सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। धन्यवाद।